नहीं दी? नहीं, बीजेपी की सरकार बनेगी तो बनेगी। अच्छा, तो बीजेपी की सरकार बनेगी, 2 4 5 काम दिखा दीजिए, गिना दीजिए तो थोड़ा सा। भाई साहब तो कह रहे कि नहीं बनेगी ना। नहीं, कैसे रेलवे का अभी वैकेंसी निकला, उसमें बहुत 2018 से 2018 के बाद से कहाँ वैकेंसी है, कोई आया ही नहीं। आप बताइए ना, हम लोग स्टूडेंट है, एनी टाइम पढ़ रहे हैं। हमारे गांव में अभी 2018 की बात बताते हैं। गांव में, हमारे गांव में ही कितने आदमी का ग्रुप डी में बहाली हुआ। 2000 ग्रुप डी का बहाली हुआ, तो आप सोचिए ना कब का वैकेंसी है। 2018 का वैकेंसी है। 2018 के बाद से कहाँ रेलवे का वैकेंसी है, कोई आया अभी तक? कोई नहीं आया वैकेंसी है। 2023 खत्म होने जा रहा है। परिवार में किसी का हुआ या दूर से खाली सुने हैं? नहीं, हमारे परिवार में हुआ। साल में हुआ है। कौन साल की वैकेंसी से कब नौकरी हुआ है? 2 साल पहले हुआ। बिल्कुल बेरोजगार हैं, क्योंकि अभी केंद्र सरकार 2018 के बाद से अभी तक रेलवे की कोई वैकेंसी नहीं दी है। हम लोग रेलवे के खुद तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई है 2018 के बाद से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री खाली भाषण देने के लिए लायक, और उसके बाद से काम उम के लिए कुछ नहीं है। मतलब खाली केवल भाषण देते हैं और कुछ काम नहीं है उनका। जितनी भी रेलवे है, बैंक है, सब प्राइवेट अगर हो जाएंगे तो नौकरी कहाँ मिलेगा सरकारी? प्राइवेट होगा तो उसमें आदमी ही ना जा रही है। दूसरा तो सरकारी नौकरी का तो खत्म हो गया ना सिस्टम। सरकार ने जो कहा कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, तो वो तो पूरा नहीं हो रहा, तो जुमला लग गया। वो तो जो कहता वो तो होता ना है। हर कोई कहता है कि हम इतना जॉब देंगे, उतना जॉब देंगे। ये तो अपने मेंटलिटी पर सोचना चाहिए कि इतना कह रहा है तो हमको देगा कि नहीं देगा। मतलब झूठ बोला सरकार। वो तो भाषण में हर कोई बोलता है। 2 करोड़ हर साल रोजगार दिया जाएगा, कहाँ दिए? कुछ दिए? कुछ नहीं दिए। आप बोले कि हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो 15 लाख रुपया दे देंगे। किसी खाता में आया 15 लाख? अभी तक तो नहीं है किसी। हाँ, तो सब वही, तो मतलब वही कह रहे हैं कि मोदी जी जितना बोलते हैं उतना करते थोड़े हैं। वो तो खाली आदमी को इधर गुमराह करते हैं और लोग उनके चंगुल में आके फंस जाते हैं। अब देखिए, कर्नाटक से शुरू हो गया उनका विदाई। अब कर्नाटक शुरू होगा, धीरे धीरे अभी इसी तरह चलेगा पूरा भारत में। अब बीजेपी का साफ होना तय हो गया है इसी तरह से। हाँ, तो रोजगार मिलेगा अभी। तो 2018 से वैकेंसी काहे नहीं निकला? 2018 से हम सिर्फ रेलवे पे क्यों डिपेंड रहेंगे हम? और कितना वैकेंसी कहाँ एसएससी का जो है नोटिफिकेशन, उसका जो आता है से हर वक्त आते ही रहता है। उसका तैयारी कीजिए। ठीक, 4 साल पहले उसका कितना ओबीसी सिस्टम एसएससी का था, तो रिजल्ट उसका नहीं शो कर रहा था। लेकिन हमें लग रहा कि इसके 1 साल पहले से उसका एसएससी का रिजल्ट अपना शेड्यूल में सारे वैकेंसी रिजल्ट सारे मतलब अपडेट टू अपडेट है। लेकिन रेलवे और सारे जितने वैकेंसी है वो सब अपडेट टू अपडेट नहीं है। क्या नाम है भाई आपका? आकाश। आकाश जी, तो महागठबंधन की महाबैठक हुई, उस बैठक को किस तरह से देख रहे हैं? ये बहुत अच्छा बैठक हुई है। जो भी हुआ है 2024 में, इसमें बीजेपी को जाना तय हो गया है। हाँ, क्योंकि 15 दलों की बैठक हुई है, बहुत बढ़िया। मतलब जो अभी से बैठक हो रही है, इससे लग रहा है कि विपक्ष जो है एकजुट हो रहा है। इससे आने वाले समय में और बढ़िया से एकजुटता देखने को मिलेगी और बीजेपी को सत्ता से बेदखल किया जाएगा 2024 में। तो बेरोजगारी के मुद्दे पर युवा क्या सोचता है? क्योंकि आपके हाथ में कुछ किताब उताब है, तो आप भी बेरोजगार हैं। हाँ, बिल्कुल बेरोजगार हैं, क्योंकि अभी केंद्र सरकार 2018 के बाद से अभी तक रेलवे की कोई वैकेंसी नहीं दी है। हम लोग रेलवे के खुद तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई है 2018 के बाद से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री खाली भाषण देने के लिए लायक, और उसके बाद से काम उम के लिए कुछ नहीं है। मतलब खाली केवल भाषण देते हैं और कुछ काम नहीं है उनका। मगर एक बात बताइए कि जैसे राहुल गांधी आए, तो राहुल गांधी भी अच्छा लोगों के साथ संवाद जोड़ रहे, तो राहुल जी के बारे में क्या सोचते हैं? राहुल जी उससे अच्छा है। बाकी अभी देखिए, अभी तो उसमें विपक्ष में कोई एकजुटता हुई है। अभी ये क्लियर नहीं हो पाया है कौन विपक्ष का मतलब प्रधानमंत्री थी लायक है, कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। ये तो आने वाले समय में क्लियर हो जाएगा कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। ये बिहारी होने के नाते अगर बिहार का कोई प्रधानमंत्री का कैंडिडेट होगा तो आप समर्थन करेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं समर्थन करेंगे। नहीं तो बहुत सारे लोग बोलेंगे ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही ठीक है, अगर नीतीश कुमार बनते हैं। क्यों नहीं, नीतीश कुमार भी बढ़िया है, वो भी प्रधानमंत्री लायक हैं। क्योंकि यहाँ पर 5 6 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में ये है बिहार के मुख्यमंत्री। हाँ, तो क्या लग रहा है इस महाबैठक से भाजपा की कोई परेशानी बढ़ रही है? बिल्कुल बढ़ी हुई है। पूरा भाजपा में पूरा बेचैनी, बौखलाहट एक तरह से देखने को मिल रहा है। सब जो बड़े बड़े नेता हैं बीजेपी का, सबको अंदर जो है एक तरह से बौखलाहट महसूस हो रही है। क्या नाम है चाचा आपका? राजेश्वरी प्रसाद। क्या करते हैं आप? हम तो कुछ करते नहीं हैं। क्या कुछ करते नहीं है? तो कुछ नहीं करते तो क्या है? 2024 की क्या तैयारियां हैं? 2024 की तैयारियां हैं कि
ऐसे महागठबंधन तो अपना एकजुट कर ही रहा है, ठीक ना, लेकिन महागठबंधन आगे चलने वाला नहीं है। अच्छा, आपको लगता है नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, इसका सीट बंटवारा में ही इसका टूट जाएगा। अच्छा, मतलब सीट बंटवारा अगर हो गया तब ठीक से तो भी नहीं चलेगा, नहीं बन पाएगा। आप बनने नहीं दीजिए। नहीं, बीजेपी की सरकार बनेगी तो बनेगी। अच्छा, तो बीजेपी की सरकार बनेगी, 2-4-5 काम दिखा दीजिए, गिना दीजिए तो थोड़ा सा। भाई साहब तो कह रहे कि नहीं बनेगी ना। नहीं, कैसे रेलवे का अभी वैकेंसी निकला, उसमें बहुत 2018 के बाद से कहाँ वैकेंसी है, कोई आया ही नहीं। आप बताइए ना, हम लोग स्टूडेंट है, एनी टाइम पढ़ रहे हैं। हमारे गांव में अभी 2018 की बात बताते हैं, हमारे गांव में ही कितने आदमी का ग्रुप डी में बहाली हुआ। तो 2000 ग्रुप डी का बहाली हुआ, तो आप सोचिए ना कब का वैकेंसी है, 2018 का वैकेंसी है। अब 2018 के बाद से कहाँ रेलवे का वैकेंसी है, कोई आया अभी तक? कोई नहीं आया वैकेंसी। 2023 खत्म होने जा रहा है। परिवार में किसी का हुआ या दूर से खाली सुने हैं? नहीं, हमारे परिवार में हुआ, साल में हुआ है। कौन साल की वैकेंसी से कब नौकरी हुआ है? 2 साल पहले हुआ। 2 साल पहले हाँ। हुआ, 2018 की वैकेंसी 2020 में फुल हुई होगी। हाँ, फुल हुई होगी जैसे भी। तो सही और कह रहे हैं। देख, जो भी है वैकेंसी तो निकला, फिर भी निकला। बेरोजगारी के मुद्दे पर तो सवाल है ना। नहीं, बेरोजगारी के मुद्दे अभी देखिए, बेरोजगारी में बहुत सा, अभी देखिए 2 करोड़ रोजगार तो नहीं मिला ना। 2 करोड़ को रोजगार नहीं मिला। ये बात सुनिए ना, 2 करोड़ रोजगार मिला या नहीं? अभी हमारे गांव में सीजीएल का नौकरी हुआ। आपके गांव में मनीमंट है तो सब जगह मनीमंट थोड़ी है। नहीं, सब जगह हुआ, अगर हुआ तब ना, पूरे ऑल इंडिया पर न हुआ। क्या करते हैं भाई आप? पढ़ाई करते हैं। क्या नाम है आपका? चुनचुन कुमार। तो ये बताइए कि अभी जैसे बेरोजगारी बड़ा मुद्दा और महागठबंधन की महाबैठक हुई, तो इससे 2024 में क्या कुछ असर होगा? बहुत ही असर होगा इसमें। अच्छा हाँ, इसमें जो है नौजवान का बहुत रोल रहेगा चुनाव में। अच्छा। हाँ, है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार किस तरह से रोजगार को और युवाओं के सशक्तिकरण को देखती है? सॉरी, हम नहीं बोल पाए। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा पीयूष कुमार नाम है। पीयूष जी, तो आप भी विद्यार्थी हैं? हाँ, विद्यार्थी स्टूडेंट ही हैं। क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं? इस टाइम तो पटना में रह के पढ़ते फ्रॉम, मैं यूपी से रहने वाला हूँ। यहाँ पे रह के पढ़ता हूँ। रोजगार का क्या है? मुझे तो यहाँ तक लगता है कि पॉलिटिक्स कोई कुछ भी खेले, हम लोग का मेन पहला मुद्दा है कि हम लोग को रोजगार मिले। पहले वैकेंसी आए, उसके बाद से पॉलिटिक्स आपस में खेलते हैं। ये पॉलिटिक्स ऐसे राजनीति खेल रहे हैं कि उसमें हम लोग बीच में स्टूडेंट हम लोग फंस जा रहे हैं। एक 2018 में वैकेंसी आई थी जो 4-5 साल लग गई, उसको क्लियर कभी नहीं करवा पाए। अब जाके हुआ है, फिर अब वैकेंसी आने वाली है। अब मुझे नहीं लग रहा कि आगे, क्योंकि जब तक इनका इलेक्शन है, इलेक्शन के पहले इनका वैकेंसी आना नहीं है। अभी वैकेंसी आ भी जाएगा तो क्या पता कि कितने साल के बाद ये करवाएंगे, वो भी पंचवर्षीय जिन्होंने लागू करवा दे रहे हैं। सरकार में हिंदू मुसलमान कितना हुआ आपके हिसाब से? हिंदू मुस्लिम तो अलग अलग, हिंदू मुस्लिम का तो अलग अलग अपना उनका जरिया है, लेकिन हम लोग का मेन स्टूडेंट का है, कोई कुछ भी पॉलिटिक्स करे, हम लोग का मेन वो ये मकसद है कि हम लोग को रोजगार चाहिए। अच्छा, तो ये बताइए कि राहुल गांधी भी एक दावेदार है, नीतीश जी भी दावेदार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो दावेदार है ही हैं, तो इन तीनों को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, सबका अलग अलग नज़रिया है, अपने अपने सिस्टम से काम कर रहे हैं। मोदी जी हैं तो अपने सिस्टम से काम कर रहे हैं, राहुल जी हैं तो अपने सिस्टम से काम, सब अलग अलग अपने सिस्टम से काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें हम लोग मेन कह रहे हैं बार बार, कोई आपका कोई दावेदार उम्मीदवार फेवरेट दावेदार तो कोई मुझे नहीं लगा, लेकिन मोदी जी अभी मतलब फिलहाल में उनकी इंटरनेशनल लेवल की जो थी वारिंग उनका सही चल रहा है। अच्छा, लेकिन कल तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्वेस्टिंग को इन्वेस्टिगेटिंग कह दी। तो वही तो कह रहे हैं, जैसे नेशनल लेवल पे अच्छे काम नहीं हो रहे हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल लेवल पे उनके जितने काम अच्छे हो रहे हैं और इंटरनेशनल पे काम हो रहे हैं, लेकिन जो इंटरनली हम लोग का स्टूडेंट के जो अच्छे काम नहीं हो रहे हैं। जी हाँ। भाई आपका? गौतम कुमार सर। अच्छा, कहाँ यहीं के रहने वाले? नहीं, मतलब प्रॉपर यहीं के रहने वाले या कहीं से? पटना का नहीं, अरवल डिस्ट्रिक्ट से है। अरवल से आए। तो अभी जैसे आज एग्जाम भी चल रहा था, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, तो क्या लगता है कि कितना 2024 के लिए तमाम मुद्दे अहम रहेंगे? बेरोजगारी कहने की चीज़ है, अगर कोई मेहनत करे तो बेरोजगार नहीं रह सकता है, और सब सरकार पर ही अगर ब्लेम करे तो ये हो नहीं सकता है। सरकार पर ब्लेम करने से कोई फ़ायदा उधर है नहीं, अगर पढ़ेगा तो रोजगार मिलेगा भी। तो 2018 से वैकेंसी काहे नहीं निकला? 2018 से हम सिर्फ रेलवे पे क्यों डिपेंड रहेंगे हम? और कितना वैकेंसी कहाँ एसएससी का जो है नोटिफिकेशन, उसका जो आता है से हर वक्त आते ही रहता है, उसका तैयारी कीजिए। ठीक, 4 साल पहले उसका कितना ओबी सिस्टम एसएससी का था, तो रिजल्ट उसका नहीं शो कर रहा था, लेकिन हमें लग रहा कि इसके 1 साल पहले से उसका एसएससी का रिजल्ट अपना शेड्यूल में सारे वैकेंसी रिजल्ट सारे मतलब अपडेट टू अपडेट है, लेकिन रेलवे और सारे जितने वैकेंसी है वो सब अपडेट टू अपडेट नहीं है। बस हाँ, बस रेलवे का है, एसएससी का 1 साल के पहले अपना मतलब सिस्टम सही कर लिया है। जितनी भी रेलवे है, बैंक है, सब प्राइवेट अगर हो जाएंगे तो नौकरी कहाँ मिलेगा सरकारी?
प्राइवेट होगा तो उसमें आदमी ही ना जा रही है, दूसरा तो सरकारी नौकरी का तो खत्म हो गया ना सिस्टम। सरकारी सरकार ने जो कहा कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, तो वो तो पूरा नहीं हो रहा, तो जुमला लग गया वो तो जो कहता वो तो होता ना है। हर कोई कहता है कि हम इतना जॉब देंगे उतना जॉब देंगे, ये तो अपने मेंटलिटी पर सोचना चाहिए कि इतना कर रहा है तो हमको देगा कि नहीं देगा। मतलब झूठ बोला सरकार। वो तो भाषण में हर कोई बोलता है। जैसे तेजस्वी जी का है बिहार में कि जो भी बिहार का जो फॉर्म डलाएगा उसमें फी उतना नहीं लगेगा, फी उतना नहीं लगेगा। जबकि आप बिहार पुलिस का फॉर्म जो आया है अभी आप देख सकते हैं, सिविल कोर्ट का जो फॉर्म आया था उसका देख सकते हैं कितना फी है, 600-700 से कम कोई फी है ये नहीं है। कहती है कि सरकार जो कहती है वो नहीं करती है, यहाँ भी हाँ ये बात है, जो कहती है से नहीं करती है। कह रहे हैं कि बहुत सारे वैकेंसीज है और रेलवे पर ही क्यों डिपेंडेंट होना है? देखिए, जो तेजस्वी जी यहाँ बोले थे कि मेरी सरकार आते ही रोजगार दिया जाएगा, तो तेजस्वी जी अपना कार्य शुरू कर दिए हैं। देखिए, टीचर की बहाली 1,72,000 दे दिए, पुलिस की भर्ती दे दी 21,000 दे दिए, फिर दरोगा का आने वाला अगले महीने में आने वाला। तो इस तरह धीरे धीरे तेजस्वी यादव जी जो अपना वादा किए थे वो धीरे धीरे पूरा कर रहे हैं। इसमें बीजेपी सर चुनाव की प्रक्रिया के लेकर है, चुनाव जैसे आने वाली है 2024 में, तो उसके अपडेट में सब काम हो रहे हैं। को लेकर तो मोदी जी भी पेट्रोल का दाम थोड़ा पेट्रोल कम कर रहे हैं, लेकिन 2 करोड़ हर साल रोजगार दिया जाएगा, कहाँ दिए? कुछ नहीं दिए। आप बोले कि हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो 15 लाख रुपया दे देंगे, किसी खाता में आया 15 लाख? अभी तक तो नहीं है किसी। हाँ, तो सब वही, तो मतलब वही कह रहे हैं कि मोदी जी जितना बोलते हैं उतना करते थोड़े हैं। वो तो खाली आदमी को इधर गुमराह करते हैं और लोग उनके चंगुल में आके फंस जाते हैं। अब देखिए, कर्नाटक से शुरू हो गया उनका विदाई, अब कर्नाटक शुरू होगा, धीरे धीरे अभी इसी तरह चलेगा पूरा भारत में। अब बीजेपी का साफ होना तय हो गया है इसी तरह से। हाँ। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।